Hello friends, my name is Yash. Today we are going to do chapter 3, part 2, the chemical weathering. So last time we saw mechanical weathering and now we will see the chemical weathering. Chemical weathering mostly is chemical reactions जो नेचर में होते हैं जिसकी वजह से जो नेचुरल एलिमेंट्स है उसका डिग्रेडेशन होता है या फिर उसमें डिफॉर्मिटीज आते हैं. सो we'll start. So first of all they are given two examples जो हमें पता होनी चाहिए या फिर जिससे हमें केमिकल व्हाट इज केमिकल वेदरिंग वो समझ में आएगा. अगर हम एक चौक लेते हैं, चौक को हम पानी में डालते हैं और नेक्स्ट डे वी सी दैट चौक के टुकड़े टुकड़े हो गए क्योंकि वो चौक पानी की वजह से डिग्रेड हो गए. एक्चुअली वो जो चौक है और पानी है जो उसमें एक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से जो चौक है वो डिजोल्व हो जाता है और इसे कहते हैं केमिकल वेदरिंग ऑफ चौक. यहाँ पे चौक का वेदरिंग हुआ है, सो केमिकल वेदरिंग ऑफ चौक. बाद में हम देखते हैं एक, अगर हम आयन का जो नेल होता है, जो कील होता है, उसको हम अगर एक गीले कपड़े में अगर बांध के रखें और 5-6 दिन बाद जब हम उसको खोलेंगे तो हमें पता है कि उसको जंग लग जाता है, उसका एक रेड लेयर आ जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन या रस्टिंग. और वो क्या हुआ, द वेदरिंग ऑफ द आयन. सो ये हुए हमारे केमिकल कंपोनेंट्स. उसमें एक केमिकल रिएक्शन हुई जिसकी वजह से ये डिग्रेडेशन हुआ. नाउ geographical explanation. Water plays an important role in chemical weathering. Rock is a mixture of many minerals. Water is a universal solvent. Many things get dissolved easily in water. The solubility increases because of the water has dissolved in water, and those materials which do not dissolve easily in water get dissolved in such solutions. In areas that receive heavy rainfall, chemical weathering occurs in the following way. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर, हमारा जो पानी है वो मेजर रोल प्ले करता है इन केमिकल वेदरिंग. इन केमिकल वेदरिंग किस में वेदरिंग करता है, वो रॉक्स में मोस्टली. वो रॉक्स क्या होते हैं, अलग अलग मिनरल जब एक साथ एग्लोमेटाइज हो जाते हैं या फिर एक साथ आते हैं उसको रॉक बोलते हैं. और वाटर, एज वी ऑल नो, इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट. हमने साइंस में केमिस्ट्री में पढ़ा है कि वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब वाटर में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो वाटर में डिजोल्व हो सकती है. सो वाटर इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट. सो जो रॉक में भी जो ऐसे एलिमेंट्स है कुछ कुछ वो सब पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, पर कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो नहीं होते. पर जब वाटर में हमारे पहले वाले मिनरल्स डिसॉल्व हो जाते हैं तभी जो इनडिसोल्यूबल जो मटेरियल्स है वो सब उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और उसी वजह से वो भी डिसॉल्व होना चालू हो जाते हैं. Now we'll see carbonation. There are three main chemical weatherings mentioned in your textbook: carbonation, solution, and oxidation. Let us see carbonation first. कार्बोनेशन मतलब एक रिएक्शन है. हमने वो चौक का एक्सपेरिमेंट देखा, इट इज द सेम कार्बोनेशन, वहाँ पे कार्बोनेशन ही होता है. सो लेट अस फर्स्ट रीड योर टेक्स्ट बुक. रेन वाटर ट्रेवल्स थ्रू द एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग द ग्राउंड. Carbon dioxide in the air gets mixed in the water in this process. Dilute carbonic acids get formed. Materials like limestone get easily dissolved in such acids. Example, water plus carbon dioxide is equal to carbonic acid. Okay. So जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अभी हमें अगर आपको पता नहीं होगा तो चौक को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट. सो आई एम सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट. सो कैल्शियम कार्बोनेट जब डिग्रेड होता है वो छोड़ता है CO2. CO2 जब छोड़ता है, CO2 जब पानी के साथ मिक्स करता है तभी इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड विच जिसका फॉर्मूला में दिया है H2CO3. अभी H2CO3 इज एन एसिड और वो एसिड हमारा जो चौक है उसको डिसॉल्व करने के लिए बहुत काफ़ी है, तो वो डिसॉल्व करता है और उसी वजह से चौक की वेदरिंग होती है. सो इसी रिएक्शन को बोलते हैं कार्बोनेशन. सो व्हाट इज कार्बोनेशन? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड with the help of carbon dioxide and water
ये याद रखने के लिए बहुत इजी है। कार्बोनेशन से कार्बोनिक एसिड बनता है, और कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला याद रखेंगे तो वो रिएक्शन भी हमें याद रहेगी। अगर कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2CO3। अभी इसको हम डिवाइड करेंगे। अगर CO2 बाहर निकालेंगे, H2O बाहर निकालेंगे, वो एक साथ करेंगे तो H2CO3, बाहर निकालेंगे तो H2O और CO2। सो दिस इज वेरी इजी, कार्बोनेशन। नाउ solution. Some minerals in the rock get dissolved in water. Limestone is formed due to chemical precipitation between water and alkalis. At Vadgaon Darya in Ahmednagar district, limestone gets precipitated chemically, that is, undergoes chemical weathering again. Similarly, because of solution, alkalis in the rock dissolve and make them brittle. Some minerals in the rock get dissolved in water. हमने देखा water is a universal solvent. So बहुत सारे minerals होते हैं rock के अंदर, वो dissolve होते हैं water में. Limestone is also formed due to such chemical precipitation. Chemical precipitation मतलब chemical reaction की वजह से अगर एक element और एक compound अगर नीचे settle हो रहा है, precipitate हो रहा है, उसको बोलते हैं chemical precipitation. हमें जो इंडिया का मेजर जो लाइमस्टोन डिपॉजिट्स है वो वडगांव दरिया में है, वो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में। ये याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वडगांव डिस्ट्रिक्ट इन अहमदनगर हाउसेज द लाइमस्टोन प्रेसिपिटेशन विद द हेल्प ऑफ विच इज केमिकल प्रेसिपिटेशन इन जनरल। सो सिमिलरली बिकॉज ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब ये जो सॉल्यूशन है, कौन से सॉल्यूशन, जो डिसॉल्यूबल मिनरल्स इन अ रॉक एंड वाटर, जब ये मिक्स करते हैं तभी एक सोल्यूशन बनता है। तो ये जो सॉल्यूशंस है वो मेनली जो रॉक में दूसरे अल्कली मटेरियल्स होते हैं उनको भी डिसॉल्व कर देता है, और इसी वजह से रॉक की जो डेंसिटी है या फिर रॉक की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, और उसी वजह से वो ब्रिटल बन जाते हैं। ब्रिटल मतलब इजीली टूट जाते हैं। देन वी विल कम टू ऑक्सीडेशन। अभी ऑक्सीडेशन का एग्जांपल हमने देखा नेल्स वाला, जो कील होता है जिसको जंग लग जाता है, रस्ट हो जाता है, रेड लेयर आ जाता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सो दिस प्रोसेस ऑकर्स इन रॉक्स विच हैव आयरन प्रेजेंट इन देम। देखो कील अपना कौन से मेटल का होता है, आयरन। सो जो ऑक्सीडेशन होता है वो मेजरली आयरन वाले रॉक्स में होता है। The iron in the rock comes in contact with the water and chemical reaction takes place between iron and oxygen. आयन और वाटर जब एक साथ आते हैं तभी आयन और ऑक्सीजन के बीच में केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसकी वजह से एक रेडिश कलर्ड लेयर फॉर्म्स ऑन द रॉक। इसको क्या बोलते हैं, रस्ट। रस्ट को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, जंग। सो दिस इज रस्ट। व्हेन यू केप नेल्स इन द वेट क्लॉथ, देखो हमने जो एक्सपेरिमेंट पहले बताया वही एक्सपेरिमेंट के बारे में बात हो रही है। व्हेन यू केप नेल्स इन द वेट क्लॉथ यू मस्ट हैव नोटिस्ड अ सिमिलर थिंग। सिमिलर प्रोसेस ऑकर्स इन रॉक्स इन एरियाज विद हाई रेनफॉल। ऐसा जो प्रोसेस है वो मेनली हमारा जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा हो वहाँ पे रेनफॉल की वजह से जो रॉक्स में जो आयन है वो ज़्यादा रस्ट होता है, और इसी वजह से जहाँ पे हाई रेनफॉल होता है वैसे वहाँ पे ये ऑक्सीडेशन वेदरिंग होता है। There are many more processes like this involved in chemical weathering. डेली लाइफ एग्जांपल्स इंक्लूड मॉइस्टनिंग ऑफ टेबल सॉल्ट इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में हमारा मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, इसी वजह से जो सॉल्ट होता है हमारा उसको मॉइस्ट होता है, और कभी कभी सॉल्ट का पानी हो जाता है। कभी हमें पता है कि एप्पल हम काट के रखेंगे तो थोड़ी देर बाद उस पर एक ब्राउन लेयर आ जाता है। सो ये भी सब केमिकल वेदरिंग का जो इफेक्ट है, इसे बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। We'll see biological weathering in the next video.